दोस्तों, एक लड़के को उसकी महबूबा नहीं मिलती तो वो साधु बन जाता है। मगर साधु बनने के बाद भी उसे चैन नहीं आता। एक दिन वो अपना बोरिया बिस्तर समेटता है और उस लड़की के ससुराल पहुंच जाता है, जहां पर उसके गांव के ही निकट एक पोखरे पर एक कुटी बनाकर रहने लगता है। दोस्तों, वो उसे हासिल करने के लिए तरह तरह का उपाय करने लगता है और एक दिन धीरे धीरे करके वो उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है। जैसे वो लड़की उसको देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन दोस्तों, अब वो लड़की बदल चुकी थी, उसके हालात बदल चुके थे, उसकी स्थिति बदल चुकी थी। तो उसे समझाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन दोस्तों, वो नहीं मानता। अब वो जब भी मौका मिलता था, साधु के भेष में उसके घर पर पहुंच जाता था और इस बात से लड़की परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि किसी दिन कोई देख लेगा तो क्या होगा, बहुत बदनामी होगी, बहुत मारे जाएंगे। दोस्तों, इसी कशमकश में वो परेशान रहती है और तभी एक दिन वही होता है जिस बात का उसको डर होता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के जामनगर जिले की। एक लड़की जिसका नाम सुजाता होता है, वो अपने गांव के ही निकट एक गांव के लड़के से प्रेम करती थी। उस लड़के का नाम कुमार होता है। लेकिन कुमार और सुजाता का ये प्रेम उनके घर वालों को पसंद नहीं था, क्योंकि दोनों की जात बिरादरी अलग होती है। इसीलिए वो काफी कड़ाई करते हैं। फिर भी दोनों नहीं मानते तो गांव में आए दिन बदनामी का सबब बनते रहते हैं। अब उनकी जात बिरादरी भी अलग थी, इसीलिए उनकी शादी नहीं हो सकती थी। तो यही सोचकर सुजाता के घर वाले उसकी शादी वहां से 70 किलोमीटर दूर राजकोट जिले के गांव में तय कर देते हैं। एक लड़का जिसका नाम अमर होता है। जब उसकी शादी तय हो जाती है तो एक दिन सुजाता और कुमार मिलते हैं। कुमार कहता है कि जा रही हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। सुजाता कहती है, क्या करोगे, जीना तो पड़ेगा ही। लेकिन कुमार कहता है कि तुम्हारी शादी जहां हो रही है, तुम देख लेना, मैं एक दिन तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा, उसी घर के ही पास रहने लगूंगा और वहां से तुमको भगा ले जाऊंगा। सुजाता कहती है कि कितना प्यार करते हो तुम मुझे। तो कुमार कहता है कि मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम नहीं मिलोगी तो कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तुम्हें जान से ज्यादा चाहता हूं, तुम मेरे साथ भाग चलो। सुजाता कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो भाग ही चलते हैं। दोस्तों, दोनों प्लान के मुताबिक जामनगर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। लेकिन उनके घर वाले उन पर कड़ी नजर रख रहे थे और इससे पहले कि वो ट्रेन में बैठते, वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को पकड़ कर लाते हैं और कुमार को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब दोस्तों, पुलिस के हाथों उसे बुरी तरीके से पिटवाते हैं और इधर सुजाता की जहां शादी तय हुई थी, आए दिन पर उसकी शादी हो जाती है। सुजाता अपने ससुराल पहुंच जाती है। सुजाता अपने घर पहुंच जाती है। इधर कुमार जो है बहुत दुखी हो जाता है। वो घर छोड़कर अहमदाबाद चला जाता है, वहां पर 2-4 महीने बिताता है। लेकिन सुजाता के बिना उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। उसे सुजाता की बड़ी याद आ रही थी। तो वहां से फिर वो आता है, लेकिन अपने गांव नहीं जाता, सीधा राजकोट जाता है जहां पर सुजाता की शादी हुई थी। उस गांव के पास जाता है, क्योंकि जब उसकी शादी तय हुई थी और शादी होने वाली थी, उससे ही 4-6 दिन पहले वो सुजाता के ससुराल जाकर ये पता करने की कोशिश करता है कि अगर सुजाता की यहाँ शादी होगी तो मैं उसके निकट कहाँ पर रहूंगा। अब दोस्तों, उस गांव के निकट एक पोखरा था। पोखरे पर शिव का मंदिर था और मंदिर के ही बगल में एक कुटी थी जहां पर एक महात्मा जी रहते थे। वो मंदिर की साफ सफाई करते थे, मंदिर के वही सेवादार थे। तो कुमार जो है यही देखकर गया था कि मैं कभी आऊंगा तो इन्हीं बाबा जी के पास रहूंगा। दोस्तों, जब वो अहमदाबाद से आता है, जाता है, महात्मा जी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि बाबा जी, मैं आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है।
अब जब महात्मा जी उसको देखते हैं तो कहते हैं, बेटा अभी तुम काफी युवा लग रहे हो और महात्माओं का जीवन जीने के योग्य नहीं हो। ये तुम क्या सोच रहे हो? ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है कि जो तुम ऐसी बात कर रहे हो? अब कुमार कहता है कि बाबा जी, मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं ईश्वर की प्रार्थना करूं, आप जैसे महात्माओं की सेवा करूं। महात्मा जी जब उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि चलो, मैं भी बूढ़ा हो चला हूं। दोस्तों उनकी उम्र 70-75 साल की रही होगी, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, रहेगा तो सेवा ही करेगा, भिक्षा मांग कर लाएगा, खाना वगैरह बनाएगा, मंदिर की साफ सफाई करेगा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो कहते हैं ठीक है बेटा। अब उसको समझाते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ पर 40 साल से हूँ, लेकिन अपने मर्यादा का ख्याल रखना, कभी कोई कुछ कह ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों वो जो है वहीं पर रहने लगता है, लेकिन उसके मन में सुजाता बसी हुई थी। सुजाता का घर उस पोखरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वो दिन रात सुजाता के बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिलहाल वो महात्मा जी की भी बहुत सेवा करता है, फूल फुलवारी लगाता है और 2-3 महीनों के अंदर अंदर वहाँ का वो नक्शा ही बदल देता है। अब जो भी लोग वहाँ पर आते थे बहुत खुश होते थे और महात्मा जी से कहते थे कि बाबा जी, जो आपका चेला है वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक आदमी है। तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। अब दोस्तों धीरे धीरे वो बाबा जी का दिल जीत लेता है, उनका विश्वास जीत लेता है। उनके साथ हफ्ते में 2 दिन वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और उसके बाद उतने में ही उतना उनको मिल जाता था कि और रोज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो धीरे धीरे वो कुमार को भी अपने साथ ले जाने लगे और क्षेत्र में पहचान कराने लगे कि अगर मैं कभी नहीं आऊँगा तो ये मेरा चेला है, ये आएगा, आप लोग जो है इसको भिक्षा वगैरह दे दीजिएगा। दोस्तों कुछ दिन बाद वो अकेले ही जाने लगता है और अब उसे वो मौका मिल गया था कि वो सुजाता के घर पे जाए और उससे मुलाकात करे। दोस्तों एक दिन वो उस गांव का रुख करता है और उस गांव में जब जाता है, उसके घर के सामने जाता है तो देखता है कि उसके सास ससुर वहां पर थे। वो जाता है, भिक्षा मांगता है, थोड़ा सा चावल लेकर उसके बाद आगे बढ़ जाता है। अब जब भी मौका मिलता उधर वो जरूर जाता, लेकिन हमेशा कोई ना कोई वहां पर रहता था। एक दिन उसे ऐसा मौका मिल जाता है। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दूसरा पार्ट अगले भाग में दिखाया जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।